तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त वैकेंसी लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए फिर से, जो कि निकली हुई है सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट सुरक्षा गार्ड के पदों पर सीधी भर्ती हुई निकली हुई है। यहाँ मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय की तरफ से यहाँ नोटिफिकेशन आई हुई है। आज के इस वीडियो में उम्र, वेतन, सिलेबस क्या मांगा गया है, चयन प्रक्रिया कौन से रहने वाली है, पूरे A to Z जानने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 68% लोगों ने हमारे YouTube फैमिली को अनसब्सक्राइब कर रखा है, यानी कि उन लोगों ने व्यू तो किया है लेकिन अनसब्सक्राइब किया हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे हमारी YouTube फैमिली ग्रो हो सके। तो देख सकते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय के अधीन सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट एवं सुरक्षा गार्ड के रिक्त पद पर सीधी भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र विधानसभा सचिवालय की वेबसाइट जो कि है mp-vidhansabha.nic.in पर आमंत्रित किए जाते हैं, है ना। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो है 11 अक्टूबर 2022 को इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है ना। ऑनलाइन पंजीयन या फिर आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 10 नवंबर 2022 तक इसका लास्ट डेट है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जो जमा करने का अंतिम तिथि है वो है 10 नवंबर और आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि वो भी है 10 नवंबर 2022। यहाँ पर रिक्त पदों का विवरण देख सकते हैं। यहाँ पर पद का नाम दिया हुआ है ना, कौन से पद के लिए है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया है कैटेगरी वाइज, यानी कि वर्गवार संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। और कुल रिक्तियों में से यहाँ पर आरक्षित पद दिए हुए हैं और यहाँ पर योग दिया है टोटल पोस्ट कितना है। यहाँ पर वेतमान दिया है कि कितना वेतन दिया जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं। पहला जो सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर पोस्ट रखा गया है, अनारक्षित है यहाँ पर 9 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 13 पोस्ट। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS के लिए यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर 5 पोस्ट रखा गया है। तो टोटल यहाँ पर 40 पोस्ट सहायक ग्रेड 3 के लिए रखा गया है। वेतन कितना मिलने वाला है तो 19,500 से 62,000 लेवल 4 के अंतर्गत दिया जाएगा आपको। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए यहाँ पर अनारक्षित के लिए यहाँ पर 0 पोस्ट है और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पोस्ट नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी नहीं है। तो केवल यहाँ पर 2 पोस्ट होने वाली है स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, जिसका वेतन यहाँ पर रहने वाला है 19,500 से 62,000 जो कि लेवल 4 के अंतर्गत दिया जाएगा। यहाँ पर सुरक्षा गार्ड का देख लेते हैं। तो अनारक्षित यहाँ पर है 3 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट। तो टोटल यहाँ पर सुरक्षा गार्ड के लिए 13 पोस्ट रखा गया है लेवल 4 के अंतर्गत। वीडियो में आगे चलते हैं। यहाँ पर पदों की संख्या परिवर्तनीय नोट करके लिखा हुआ है, परिवर्तनीय है यानी कि उसे परिवर्तन किया सकता है पदों की संख्या को। नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला नंबर में पद का विवरण एवं वेतमान। तो पद का नाम है सहायक ग्रेड 3, रिक्त पदों की संख्या 40, श्रेणी तृतीय श्रेणी में यहाँ आएगा, है ना। वेतमान यानी कि वेतन मैट्रिक्स पे लेवल जिसको बोलते हैं, तो पे लेवल 4 के अंतर्गत यहाँ पर रहेगा 19,500 से 62,000। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित वेतन और वेतन मैट्रिक्स लेवल आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते देय होंगे। परिवीक्षा अवधि यहाँ पर देख लेते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्षों की परिवीक्षा पर की जाएगी। आवश्यक शैक्षिक अर्हताएँ यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। एलिजिबिलिटी तो मान्यता प्राप्त मंडल से 10th+2 यानी कि 12वीं पास होना चाहिए, या फिर अगर ये नहीं है 12वीं पास नहीं है तो यहाँ पर लिखा हुआ है हायर सेकेंडरी के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष उत्तीर्ण किया होना चाहिए, है ना। सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र इतना है ना, दिनांक 26 फरवरी 2015 में उल्लिखित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास 1 वर्ष का, है ना। तीसरा ये कहा गया है कि मैप IT से
सीपी या फिर सीटी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। चौथा ये कहा गया है कि कंप्यूटर पर हिंदी टाइप लेखन में 300 शब्दों का 10 मिनट की अवधि की कौशल परीक्षा ली जाएगी। सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं पद का नाम, विवरण, वेतमान दिया हुआ है। पद का नाम है स्टेनोटाइपिस्ट। रिक्त पदों की संख्या 2 पद है, श्रेणी तृतीय श्रेणी में आएगा ये। वेतमान और वेतन मैट्रिक्स 19,500 से लेवल 4 के अंतर्गत 62,000 है ना। और इसके अनुसार भत्ता और अन्य भत्ते देय होंगे। परिवीक्षा अवधि, तो चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी। आवश्यक अहर्ताएँ देख लेते हैं इसकी, है ना। तो 10th +2 या फिर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना, किसी भी विश्वविद्यालय से। और दूसरा यहाँ पर 1 वर्ष का डिप्लोमा मांगा गया है कंप्यूटर में। और मैप ITC CP या फिर CT प्रमाण पत्र, CP CT प्रमाण पत्र होना चाहिए। चौथा इसमें यह मांगा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से हिंदी शीघ्र लेखन स्टेनोग्राफी में प्रति मिनट 80 शब्दों की गति होनी चाहिए, यानी कि 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए हिंदी शीघ्र लेखन में। और यहाँ पर देख सकते हैं अंग्रेजी टंकण परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पर। और 150 शब्दों की होगी जो कि ऐच्छिक रहेगी, बोला थे। परीक्षा ली जाएगी 150 शब्दों की होगी यहाँ पर और ऐच्छिक रहेगी समय, है ना। कंप्यूटर में 5 मिनट का 80 शब्द प्रति मिनट गति से 400 शब्दों का डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसे 25 मिनट की अवधि में टंकित करना है आपको। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर तीसरा लिखा हुआ है पद का नाम और वेतमान, है ना। तो यहाँ पर पद का नाम लिखा है सुरक्षा गार्ड। पद की संख्या 13 है, श्रेणी तृतीय श्रेणी में आएगा। वेतमान और वेतन मैट्रिक्स 19,500 से 62,000, है ना, पे लेवल 4 के अंतर्गत। इसके अनुसार महंगाई के अनुसार भत्ता और अन्य भत्ते देय होंगे लिखा है। परिवीक्षा अवधि देख लेते हैं यहाँ पर, तो नियुक्ति 3 वर्षों की परिवीक्षा पर की जाएगी। शैक्षिक अहर्ताएँ इसमें मांगा गया है ओनली 10th +2 या फिर हायर सेकेंडरी के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष उत्तीर्ण किया होना चाहिए। और शारीरिक अहर्ता इसमें मांगा गया है कि पुलिस विभाग में कांस्टेबल के लिए विहित स्वास्थ्य और शारीरिक मापदंड इसके लिए मान्य होंगे। निर्धारित आयु सीमा देख लेते हैं, तो अभ्यर्थियों की आयु सीमा दिनांक 1/1/2022 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं तो 9वां पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है चयन प्रक्रिया। तो सचिवालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है चयन प्रक्रिया में, है ना। ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदक शुल्क यहाँ पर देख लेते हैं, तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी, स्थायी निवासी जो कि मध्य प्रदेश के लिए अधिसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 300 रुपये तथा अनारक्षित श्रेणी के लिए 450 रुपये आवेदन शुल्क देय होगा। यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा योजना, है ना। तो अभ्यर्थियों का चयन निम्नानुसार किया जाएगा। चयन हेतु ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो कि 50 अंक का होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का जो सिलेबस है सामान्य मध्य प्रदेश का सामान्य और कंप्यूटर ज्ञान, जो कि मैं अंत में बताऊंगा क्या क्या सिलेबस है इसमें, है ना। कौशल परीक्षा में 50 अंक और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में 15 अंक। तो इस प्रकार से अंक बांटे गए हैं यहाँ पर। तो सिलेबस देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। पाठ्यक्रम, तो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान जिसमें कि मध्य प्रदेश का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। दूसरा यह है कि मध्य प्रदेश का भूगोल, जल, खनिज संसाधन, जलवायु और भौतिक दशाएं। तीसरा मध्य प्रदेश की साहित्य, संगीत, नृत्य, कला और संस्कृति। मध्य प्रदेश की जनजातियां। चौथा में बोली, तीज और त्यौहार। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। छठवां है मध्य प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा।
स्थानीय शासन और पंचायती राज। 7वां जो है मध्य प्रदेश में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन। उसके बाद 8वां पॉइंट है जो कि मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और समसामयिक घटनाओं के बारे में आपको पूछा जाएगा। दूसरा जो इसका भाग है वो है कंप्यूटर ज्ञान, जिसमें कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान ही पूछा जाएगा, जैसे कि कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर इकाइयाँ, इनपुट आउटपुट उपकरण, अन्य उपकरण। दूसरा जो सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। तीसरा जो है कंप्यूटर भाषा के बारे में पूछा जाएगा और चौथा इंटरनेट के बारे में। तो नोटिफिकेशन में बस इतना ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने कवर किया हुआ है। इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया होगा जो कि MP गवर्नमेंट का है ना, MP विधानसभा का। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा जो कि है mpvidansabha.nic.in है ना, इसका वेबसाइट का नाम है मध्य प्रदेश विधानसभा। तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा आपको। यहाँ पर देखेंगे लाइव दिख रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन। तो इस पर क्लिक करना है आपको। अगर आपको अप्लाई करना है तो क्लिक टू अप्लाई उस पर क्लिक करेंगे तो हमें पहले विज्ञापन देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी मैंने बताया है आपको वही वाला नोटिफिकेशन है ये, तो देख सकते हैं यहाँ पर। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो से संबंधित यानी कि नोटिफिकेशन से संबंधित कोई भी डाउट रहेंगे आप कमेंट करिए, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं भूलिएगा, है ना। हमारे यूट्यूब फैमिली को ग्रो करना है हमें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।